जय हिंद दोस्तों, गारंटी सक्सेस क्लासेस में आपका स्वागत है। मैथ्स में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है कैलकुलेशन। मैथ्स में जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है कैलकुलेशन। जैसे आप एग्ज़ाम देते हुए एसएससी सीजीएल, बैंक, रेलवे या स्टेट गवर्नमेंट की कोई सी भी आप एग्ज़ाम देते हो तो सबसे मेन उसमें मैथ्स से है और मैथ्स में भी मेन है कैलकुलेशन। आपकी यदि कैलकुलेशन फास्ट होगी तो ही आप मैथ्स बना पाओगे और यदि आपकी कैलकुलेशन फास्ट नहीं होगी तो आप मैथ्स नहीं बना पाओगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो टाइम लगता है वो टाइम सिर्फ और सिर्फ मैथ्स में ही लगता है। तो मैं आपके लिए आज कुछ ट्रिक लेके आया हूँ। जैसे सबसे पहले 11 से मल्टीप्लाई की ट्रिक क्या है, जरा गौर करिएगा, देखिएगा। तो भैया हमने देखा कि मान लीजिए मैंने लिख दिया ऐसा कि 24 का मल्टीप्लाई करना है 11 से। हमने लिखा यहाँ पर कि 24 का मल्टीप्लाई करना है 11 से। अब किस तरह से करेंगे जरा गौर करिएगा। तो हम या तो ऐसे लिखते हैं या फिर इस तरह से लिखते हैं 24 इंटू 11। आप ऐसे ही लिखते होंगे। तो अब मैंने आपसे बोला कि आप लिखोगे 1 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे और 2 में करेंगे और लिखेंगे 24 4 6 2 ऐसे करेंगे आप, ठीक है। इसके बाद या फिर ऐसे लिखेंगे 24 इंटू 2 6 4। मैं बोलता हूँ ऐसा करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आपको, कभी भी नहीं पड़ेगी। फिर हम क्या कर सकते हैं जरा गौर करिएगा। मैं आपको मैथ्स की ट्रिकें सिखाऊंगा नहीं, याद नहीं कराऊंगा, रटाऊंगा नहीं, मैं आपको ट्रिक बनाना सिखा दूंगा। यदि आप ट्रिक बनाना सीख गए तो पूरा मैथ्स सीख गए। मैंने क्या बोला आपसे, मैं आपको ट्रिक बनाना सिखाऊंगा। अब देखिए ट्रिक बनती कैसे। तो हमने देखा यहाँ पर कि 24 का गुणा 11 में करना है, 24 का मल्टीप्लाई करना है 11 में। अब आगे कितना लिखा है, आगे 2 लिखा है, 2 लिख दिया। पीछे कितना लिखा है, 4 लिखा है, 4 लिख दिया। इन दोनों को मैंने जोड़ दिया, 4 + 2 कितना हो गया, 6। क्या वही आपका आंसर है? तो क्यों हम इसमें टाइम वेस्ट करें, हमारा इसमें क्यों टाइम बिगाड़े हम। आगे 2 पीछे 4, 4 और 2 6, दोनों को जोड़ के बीच में लिख दिया। 24 का गुणा 11 में करना है तो आगे की संख्या वैसी, पीछे की संख्या वैसी, दोनों को जोड़ के बीच में लिख देंगे। जरा गौर करेंगे और आगे देखते हैं। मैंने लिख दिया मान लीजिए 62 का मल्टीप्लाई करना है 11 में, तो आगे 6 पीछे 2, 6 और 2 8, बस ये आंसर है आपका। एक बार और मान लीजिए लिखा हमने, मान लीजिए हमने लिखा कि 73 या 2 का मल्टीप्लाई करना है 11 में। आगे 7 पीछे 2, 7 + 2 कितना हुआ, 9, बस आंसर है। आगे 7 पीछे 2, 7 और 2 9। आगे की संख्या वैसी, पीछे की संख्या वैसी, दोनों को जोड़ के बीच में रख देंगे। बस इतनी सी बात याद रखें। तो और करते हैं हम क्वेश्चन और थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं। 45 का गुणा करना है 11 से। आगे 4 पीछे 5, 5 और 4 9, दोनों को जोड़ के बीच में लिख दिया। कोई टफ है क्या? आगे वाली संख्या वैसी, पीछे वाली संख्या वैसी, दोनों को जोड़ के बीच में लिख दिया। आप कोई सा भी सवाल करके देख लीजिए, पर दिक्कत कहाँ आएगी मैं आपको बताता हूँ। अब हमने जरा गौर किया, क्या किया गौर कि भैया यहाँ जब हम प्लस कर रहे थे तो 9 आ रहा था, 8 आ रहा था, 7 आ रहा था, कोई सी भी संख्या आ रही है मान लीजिए। पर यहाँ संख्या मान लीजिए लिखा है 57, 57 का गुणा किया 11। पीछे कितना लिखा है, 7, 7 लिख दिया। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी आपको। 7 और 5, 7 और 5 12 का 2, हासिल का 1। क्या किया एक बार और समझिए। तो मैंने क्या किया, पीछे वाली संख्या को वैसे लिख दिया, दोनों को जोड़ दिया। 7 और 5 12, 7 + 5 12, 12 का 2 कैरी किया 1। अब हम क्या करते, 5 लिखते, पर एक हासिल का भी तो है, तो 5 और 1 6। बात समझ में आ गई। पीछे वाली संख्या वैसी, दोनों को जोड़ दिया, लिख दिया। 12 का 2, हासिल का 1, 5 और 1 हासिल का था तो लिख दिया। हासिल नहीं आया, कोई भी हमने कैरी नहीं किया तो कोई दिक्कत ही नहीं, 4 वैसे ही लिख देंगे। यदि कोई कैरी आया है तो आगे उसे प्लस कर देंगे। जरा गौर करिएगा और करते हैं हम। 68 का मल्टीप्लाई करेंगे 11 से। तो पीछे कितना लिखा है, 8, 8 और 6 14 का 4, हासिल का 1, 6 और 1 7। पीछे वाली संख्या 8, 8 और 6 14 का 4, हासिल का 1, 6 और 1 7। और करते हैं 79 का मल्टीप्लाई करेंगे 11 से।
आपको बस दोस्तों जोड़ना याद होना चाहिए, जितनी जल्दी जोड़ना याद होगा उतनी जल्दी आंसर याद होगा। पीछे कितना है 9, 9 और 7 16 का 6 हासिल का 1। क्या बोला मैंने, पीछे वाली संख्या वैसी ही, दोनों को जोड़ दिया, 9 और 7 16 का 6 हासिल का 1, 7 और 1 8। बस ये आपका आंसर। तो कुछ क्वेश्चन आपको मैं करने के लिए देता हूं, आप करके बताइएगा। मतलब आप आपके कैलकुलेटर से चेक कर लीजिएगा, मैं आपको आंसर लिख के दे देता हूं। वीडियो को आपको पॉज कर लीजिएगा, उसके बाद चेक कर लीजिएगा आंसर सही है या नहीं है। इनका मल्टीप्लाई करना है आपको 11 से, इनका गुणा करना है आपको 11 से। तो वीडियो को पॉज कर लीजिए और आंसर निकाल के देखिए। यदि आपके पास कॉपी पेन है और नहीं है तो कॉपी पेन रख लीजिए और देखिए, क्योंकि आप करोगे तो सीखोगे। यदि आप हुसैन बोल्ट की दौड़ती हुई वीडियो देख लो कि हुसैन बोल्ट कैसे दौड़ते हैं, तो क्या देखने से आप रनिंग सीख जाओगे क्या? सेम वही है, देखने से नहीं सीखेंगे, आपको प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस से क्या होगा, दिमाग में याद हो जाएगा, देखने तो सिर्फ अपने को समझ में जाएगा करना क्या है। तो वीडियो पॉज करिए और करिएगा। चलिए तो मैं आंसर लिखता हूं। तो हम लिखते हैं आंसर 4 1 4 3 3 5 2, आगे वाली संख्या वैसी पीछे वाली संख्या वैसी, दोनों को जोड़ के बीच में लिख दिया। मैं डायरेक्ट कर रहा हूं 3 7 4, यहां तक आपके आंसर आए होंगे। पीछे वाली संख्या 7, 7 और 6 13 का 3 हासिल का 1, 6 और 1 7। और आगे बढ़ते हैं 8, 8 और 8 16 का 6 हासिल का 1, 8 और 1 9। पीछे वाली संख्या 6 वैसी ही, 6 और 9 15 का 5 हासिल का 1। क्या किया, पीछे वाली संख्या वैसी, 6 और 9 15 का 5 हासिल का 1, 6 और 9 15 का 5 हासिल का 1, 9 लिखते पर एक हासिल का है, 9 और 1 10। ये वाला जो 15 वाला हासिल आया वो 9 में जोड़ दिया। और देखते हैं हम, यहां तो कोई हासिल ही नहीं आएगा, 2 6 4। तो ये आपके 11 से गुणा की ट्रिक थी। ये 2 संख्या में 11 से गुणा की ट्रिक थी। इसी में हम 3 संख्या वाले भी देख लेते हैं। तो 3 संख्या वाले भी देख लीजिए किस तरह से करेंगे। 1 2 3 का मल्टीप्लाई करना है 11 में, 123 का गुणा करना है 11 में। तो जरा गौर करिएगा, पीछे कितना है 3, 3 और 2 5। आपको करना क्या, याद रखना है, आगे आगे वाले नंबर्स को प्लस करते चलना, आगे आगे वाली संख्याओं को जोड़ते चलना है। क्या बोला मैंने, आगे आगे वाली संख्याओं को जोड़ना है। तो पीछे वाली संख्या तो वैसे लिख दी मैंने 3। अब 3 और 2 5, क्या किया, 3 और 2 5। फिर 2, 3 के आगे 2 लिखा था तो जोड़ दिया। फिर 2 के आगे 1 लिखा है तो 2 और 1 3, 2 के आगे 1 लिखा है, 2 और 1 3, आगे वाली संख्या वैसी है। बस ये आंसर है। क्या किया सर, एक बार और समझाइएगा जरा। तो एक बार और समझ लीजिएगा, गौर करिएगा किस तरह से करेंगे। 1 2 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 11 से, पीछे कितना लिखा है 3, 3 के आगे लिखा है 2 तो 3 और 2 5, जोड़ दिया दोनों को। फिर 2 के आगे लिखा है 1, 2 और 1 3, और आगे वाली संख्या वैसी। और कर लेते हैं 4 3 2। तो 2 2 और 3 5, 3 और 4 7, और 4 वैसा ही। पीछे 2, 2 के आगे लिखा है 3 तो 3 और 2 5। फिर 3 के आगे लिखा है 4 तो 3 और 4 7, और आगे वाली संख्या वैसी की वैसी लिख दिया। और कर लेते हैं 7 2 4 मल्टीप्लाई 11। ये 11 से मल्टीप्लाई के लिए ही है। तो 4 4 और 2, 4 पीछे वाली संख्या वैसे लिख दी, 4 के आगे लिखा है 2, 4 और 2 6। फिर 2 के आगे लिखा है 7, 7 और 2 9, और आगे वाली संख्या वैसी की वैसी लिख दी। समझ में आ गई बात आपको? चलिए, तो ये तो था वो संख्या जिनमें कोई हासिल नहीं आ रहा है, हम कैरी नहीं कर रहे। अब उन संख्याओं का देखते हैं जिनकी कैरी करना पड़े, जिनको हासिल लेना पड़े। तो देखिएगा किस तरह से करेंगे। तो लिखा है, मान लीजिए 986 का मल्टीप्लाई करना है 1 से। तो हमने देखा पीछे कितना लिखा है 6, वैसा का वैसे लिख दिया हमने। अब 6 और 8, 6 + 8, 6 और 8 कितने होते हैं 14, 14 का 4 हासिल का 1। क्या किया, पीछे वाली संख्या 6 वैसी की वैसी लिख दी हमने।
फिर 6 के आगे क्या लिखा है 8, तो 6 और 8 14 का 4 हासिल का 1। 8 और 9, 8 और 9 कितना हुआ 17, 17 और 1 18 का 8 हासिल का 1। आगे आगे वाली संख्या को जोड़ दिया, पीछे 6, 6 और 8 14 का 4 हासिल का 1, 8 और 9 17 और 1 18 का 8 हासिल का 1। 9 लिखते पर 1 हासिल का है, 9 और 1 10, ये आंसर है। बात समझ में आ गई होगी। हासिल आए तो आगे जोड़ दो, नहीं आए तो मत जोड़ो। लास्ट क्वेश्चन लिखा है 9 बहुत हो गया, 8 5 7 का मल्टीप्लाई करेंगे ट्रिपल 1 में, तो पीछे वाली संख्या 7, 7 और 5 12 का 2 हासिल का 1। फिर 8 और 5 13 और 1 14 का 4 हासिल का 1। 8 लिखते पर 1 हासिल का है, 8 और 1 9। तो ये आई होप आपको समझ में आई होगी। तो इस तरह से हम करेंगे क्वेश्चन को। ये 11 से मल्टीप्लाई की ट्रिक है, हम एक एक करके सारी वीडियो बनाएंगे, तो जिससे आपको ट्रिकें एक बार क्लियर हो जाए। ट्रिकों के बाद जब ट्रिकों की सारी वीडियो हो जाएगी, उसके बाद फिर हम मैथ्स के बेसिक टॉपिकों से स्टार्ट करेंगे। डिविजिबिलिटी रूल है, इसके बाद रिमाइंडर थ्योरम है। तो इस तरह से अपन बेसिक मैथ्स से स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।